ओम शांति। आज 23 जनवरी 1970 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं और आज की मुरली का हेडिंग है सेवा में सफलता कैसे हो, उसकी युक्तियों के ऊपर बाबा ने बात की है। सेवा में सफलता की युक्तियां। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं जो बाबा ने मुरली में दिया कि जैसे दो तारों को आपस में जोड़ना है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है पहले उसको निकालना पड़ेगा, तभी आपस में जुड़ करके करंट पास कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का अगर कनेक्शन कराना है तो उसके ऊपर जो ये देह की प्लास्टिक है आत्माओं के ऊपर, वो उतारनी पड़ेगी। बाबा ने ये भी समझाया कि समय मिले ना मिले, सेवा तो चरित्र से भी की जा सकती है। अगर चरित्र प्रभावशाली है तभी वाणी में भी वो शक्ति, वो प्रभाव निकलेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया में भाषण करने वालों की कमी एज सच है नहीं। भाषण मतलब भाषा के ऊपर प्रवीणता, बाबा ने समझाया ये बात। लैंग्वेज के ऊपर कमांड, दूसरी भाषा में कहा जाए तो, कि मॉड्यूलेशन अच्छा है, वोकैबुलरी अच्छी है। लेकिन बाबा ने कहा ये कनरस करा सकते हैं लेकिन मन रस नहीं करा सकते हैं। मन को प्रभावित, मन को शांत, शीतल, और इसी के बुनियाद पर प्रजा की फॉर्मेशन होती है। प्रजा मतलब हम जिनके दिलों पर राज्य कर सकें, है ना। बाबा ने कहा बेशक कोई 24 दिन का बच्चा हो भी क्यों ना हो, 24 डेज, फिर भी 3 महीने में 3 मास यानी 3 महीने में जो 3 शक्ति, बाबा की जो 3 वर्षा है यानी शक्ति, सुख और शांति, ये प्राप्त की जा सकती है। बाबा ने कहा जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है और अगर वो चित्र चैतन्य लगे तो उस चित्र की विशेष महिमा होती है। ठीक इसी प्रकार बाबा के बच्चे चैतन्य देवी देवता नजर आए। ड्रॉ तो किया है अंदर मन रूपी कागज पे, बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल हो, लिविंग हो, लाइव हो एकदम, है ना, तब वाणी से भी सर्विस हो पाएगी। अन्यथा वाणी से सर्विस बाबा कहते हैं हो नहीं पाती है, क्योंकि कईयों में ईगो फैक्टर भी आ जाता है सुनने वालों में कि कुछ ज्यादा ही हमें फिलॉसफी दे रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। बाबा कहता है टॉपिक कोई भी लो, कुछ भी टॉपिक लो, लेकिन सेवा की सफलता तो स्थिति अगर टॉप की है उसी पर डिसाइड करेगा। अर्थात टॉपिक कोई भी हो लेकिन स्थिति बिल्कुल टॉप की चाहिए। तो होता क्या है, शिव बाबा ने एक चीज बोली कि जैसे सेवा के लिए प्रिपरेशंस हैं तो बाह्य मुक्ता में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, एक्सटर्नल शो में बहुत ज्यादा दिमाग लगने लगता है, डेकोरेशंस हो, फ्लावर्स हो, फलाना हो, है ना। लेकिन बाबा ने कहा असली डेकोरेशन तो वायुमंडल का करना है। जितना ध्यान एक्सटर्नल डेकोरेशन पे करते हो उतना ही ध्यान वायुमंडल के डेकोरेशन पर करो। क्योंकि जैसे एक्सटर्नल डेकोरेशन, बाहर की जो डेकोरेशन सजावट है, वो जैसे एक दिन में बिल्कुल एक्सीलेंट नहीं हो सकती, ऐसे ही वायुमंडल की भी सजावट एक दिन में या 1 घंटे के योग में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती। तो बाबा ने एग्जाम्पल इस चीज को ऐसे दिया कि अगर पुरुषार्थ की लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, मतलब एक लंबे टाइम तक निर्विघ्न पुरुषार्थ चला है एक ब्राह्मण की तरह, तो स्विच दबाया, कौन सा स्विच, संकल्प का, और वो बात हो जाएगी। परमात्मा के महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा बाहर की सजावट के साथ साथ अंदर की भी सजावट पर विशेष अटेंशन देना। बाप दादा से मिलने वाला जो ओरिजिनल प्यार है वो आता तो सबके लिए इक्वल है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों की मिलावट की वजह से जो उसकी असली ताकत थी वो गुम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध तो ओरिजिनली बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अगर उसमें पानी मिल जाए तो उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर व्यर्थ बहुत ज्यादा चल रहा है, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, बेवजह वाणी में आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर जो बाप दादा का रिस्पॉन्स 100% वहां से निकलता है वो यहाँ आते 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 मिक्स हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति बनाओ, इतना ट्रांस लाइट हो जाओ, वेस्टेज को इतना खत्म कर दो कि दूर से ही कोई अनुभव करे कि इस घर में तो कोई चिराग है। क्योंकि चिराग तो दूर से ही चमकता है ना। जैसे कोई दीपक है, वो क्या होता है, अगर वो सदा जगा रहे, मतलब वो सदा एनलाइटन्ड रहे,
किसी दिए को अगर आपको अटेंशन से हमेशा हमेशा के लिए जलाना है तो बाबा ने कहा उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो घृत यानी जो उसमें तेल या घी का उपयोग करेंगे, और दूसरा बाती। तो बाबा ने कहा यहाँ ज्ञान है घृत और बाती है योग, कनेक्शन, है ना, नॉलेज। यही दो चीज़ें हमारे सुख रूपी दिए को सदा जला करके रख सकते हैं, जगमगा सकते हैं। युगल वाली बात बाबा ने फिर से रिपीट करी कि अब तुम्हें युगल मूर्त बनना है। इस शब्द को अंडरलाइन करें, युगल मूर्त। आपका और भी कोई युगल है क्या? बाबा ने पूछा। सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? बाबा ने कहा कि इतने जन्मों तक देहधारियों को युगल बनाया, अब उस निराकार को युगल बनाओ, साथी बनाओ, सच्चा युगल बनाओ। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना, परमात्मा के महावाक्य। जो कल्प में एक बार मिलता है उनको हमेशा साथ रखना है, अर्थात युगल मूर्त। आत्मा है सजनी सीता और परमात्मा है साजन राम, बाबा ने कहा। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस, क्योंकि अनेक जन्मों तक देहधारियों को युगल बना लिया। इस अनोखे युगल के सामने वो युगल कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा ने युगल की बात कही तो लौकिक की भी बात कही कि लौकिक परिवार को भी अलौकिक परिवार बनाओ। और जब लौकिकता में अलौकिकता आती है तो अलौकिकता ही फिर ये सेवा कराती है। अलौकिक मतलब क्या? पावर हाउस से कनेक्शन कराना, बाबा से उस पर्टिकुलर आत्मा का कनेक्शन कराना। बाबा ने एक एग्जाम्पल बलि प्रथा की दी है कि जैसे किसी देवी को बलि चढ़ाते हैं और अगर वो बलि चढ़ने वाली चीज़ों मतलब उस पर्टिकुलर जानवर से उसकी आंखों से अगर आंसू आ गया एक बूंद भी, या वो चिल्ला गया वो बलि, बाबा ने कहा फिर वो देवी को एक्सेप्ट नहीं कराया जाता, स्वीकार नहीं कराया जाता। अर्थात एक झटका, एक शॉट में दी हुई बलि को स्वीकार कराया जाएगा। तो शिव बाबा बोले ठीक उसी प्रकार जो बच्चे अपने विकारों को, अपनी किसी भी कमजोरी को बार बार काटने की बजाय कि एक बार काटा फिर बड़ा हो गया, एक बार काटा फिर बड़ा हो गया, बाबा ने कहा झटके से जिसने देना सही समझा, जैसे ब्रह्मा बाबा, एक झट, एक डिसीजन, बार बार फ्लक्चुएशन नहीं था। ऐसे बच्चों को वो एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आएगी कि हाँ बाप दादा ने हमें एक्सेप्ट किया। बाबा ने हमें फिर से इशारा देते हुए कहा कि लक्ष्य बड़ा है तो लक्षण भी बड़े हों। अव्यक्त स्थिति के अलावा अगर कोई भी स्थिति लाएंगे तो विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे पुरुषार्थ में। शिव बाबा ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई, मधुबन। मधु अर्थात स्नेह और शक्ति, मधुरता। जैसे कोई शहद खाए तो उसमें मिठास भी है और शक्ति भी है, शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। तो ये जो मधुबन है ये खान है। बाबा क्या है? बाबा खान है, भंडार है। जितना लेना चाहो उतना ले लो, कभी कम नहीं होगा। बाबा ने कहा ऐसी हार्ड चीज बनो जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में पिघले ना, मेल्ट ना हो, है ना, बिल्कुल स्थिर, ज्ञान बल और योग बल इकट्ठा हो, तब वो प्रत्यक्षता अवश्य होगी। ओम शांति।